नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित भार्गव अतुल्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, हिस्ट्री। तो दोस्तों, हिस्ट्री के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम देखते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। दोस्तों, प्राचीन इतिहास में हम अध्ययन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, गुप्त शासन और मौर्य साम्राज्य आदि। वहीं मध्यकाल में हम देखते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य। उसके बाद आती है बात दोस्तों आधुनिक इतिहास की। तो हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज दोस्तों, वो है आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों, बात आती है आधुनिक इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है। तो दोस्तों, उसके पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं मध्यकालीन इतिहास में। तो दोस्तों, हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास में मुगल साम्राज्य बाबर से। तो दोस्तों, हम देखते हैं मुगल साम्राज्य में मुख्य रूप से बाबर, बाबर के बाद आते हैं हुमायूं, हुमायूं के बाद आते हैं अकबर, अकबर के बाद आते हैं दोस्तों जहांगीर और शाहजहां। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां और मुख्य रूप से माना जाता है अंतिम मुगल शासक औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, तो हम मध्यकाल में पढ़ते हैं औरंगजेब तक। लेकिन दोस्तों, औरंगजेब के बाद भी कुछ मुगल शासक रहे हैं। तो हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे औरंगजेब के बाद के मुगल शासक, जिन्हें बोला जाता है उत्तरवर्ती मुगल शासक। और दोस्तों, उत्तरवर्ती मुगल शासक से कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, ये हमारी वन डे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आधुनिक इतिहास। यहाँ से पीएससी, एसआई, कांस्टेबल या अन्य जैसे एग्जाम जैसे एसएससी वगैरह में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों उत्तरवर्ती मुगल शासक। हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुई थी। दोस्तों, ये रहा दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है दोस्तों? मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में। और दोस्तों, उस समय इसके 3 पुत्र जीवित थे। किसके दोस्तों? औरंगजेब के 3 पुत्र जीवित थे, मुअज्जम, आजम तथा कामबख्श। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन तीनों पुत्रों के मध्य युद्ध होता है उत्तराधिकारी का युद्ध, यानी कि औरंगजेब के बाद कौन मुगल शासक बनेगा। तो उत्तराधिकारी का युद्ध तीनों के मध्य होता है दोस्तों, जिसमें मुअज्जम ने जून 1707 ईस्वी में जजवा के युद्ध में आजम को, इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना, जून 1707 ईस्वी में जजवा के युद्ध में आजम को तथा 1709 ईस्वी में बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित कर बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की। किसने दोस्तों? मुअज्जम ने। जजवा के युद्ध में किसे हराया? आजम को। वहीं मुअज्जम ने बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित कर बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की तथा सिंहासन पर बैठा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने देखा है किसके बारे में अभी दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम। अब आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बहादुर शाह प्रथम। तो यहाँ से आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट डाउन कर लिए होंगे। जैसे औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई दोस्तों। फिर यहाँ पर औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 3। तो दोस्तों, मुअज्जम ने जजुआ के युद्ध में किसे हराया? आजम को। बीजापुर के युद्ध में किसे हराया? कामबख्श को। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं दोस्तों बहादुर शाह प्रथम। दोस्तों, तो अब औरंगजेब के बाद मुगल शासक बनने वाले हैं बहादुर शाह प्रथम, जिनकी एक और उपाधि थी शाह ए बेखबर। कई बार एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन कि बहादुर शाह प्रथम की उपाधि क्या थी। तो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि थी शाह ए बेखबर, जिनका शासन रहा 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, तो इनका जन्म होता है दोस्तों 14 अक्टूबर सन 1943 ईस्वी में बुरहानपुर, भारत में। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम दिल्ली सल्तनत का 7वां मुगल शासक था। औरंगजेब मतलब कौन से नंबर के हुए? 6ठे नंबर के औरंगजेब थे और बहादुर शाह प्रथम 7वें नंबर के। दोस्तों, शहजादा मुअज्जम कहलाने वाला बहादुर शाह बादशाह औरंगजेब का दूसरा पुत्र था। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा था मुअज्जम ही कौन है दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम। और औरंगजेब का ये दूसरा पुत्र था, जो अपने भाई आजम तथा कामबख्श को मुगल राजगद्दी से हटाकर मुगल सम्राट बना। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम ने दोस्तों मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। इसने राजा जयसिंह जो आमेर के शासक थे और अजीत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, उनका शासन स्वीकार किया। और बहादुर शाह ने गुरु गोविंद के साथ भी संधि की, परंतु दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने
विद्रोह का झंडा बुलंद किया, यानी बंदा बहादुर ने बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध विद्रोह किया और बहादुर शाह ने 1711 ईस्वी में बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान कर उसे पराजित किया। ठीक है दोस्तों, और 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर ने पुनः लोहगढ़ पर कब्जा किया और 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन कम बनते, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों कि बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई, 1712 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने किसके बारे में देखा है, बहादुर शाह प्रथम के। औरंगजेब के बाद कौन आए, बहादुर शाह प्रथम। मुख्य रूप से क्वेश्चन बनता है बहादुर शाह प्रथम की उपाधि क्या थी, शाह ए बेखबर, जो 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक थे और ये 7वें मुगल शासक थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम दोस्तों कि बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन आया। तो दोस्तों बहादुर शाह प्रथम के बाद आते हैं जहादर शाह। कौन आते हैं दोस्तों, जहादार शाह। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जहादार शाह की उपाधि थी लंपट मूर्ख। जहादार शाह की उपाधि क्या थी, लंपट मूर्ख, और इन्होंने शासन किया था 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक। दोस्तों दरबार में ईरानी दल के नेता थे जुल्फिकार खां। कौन थे दोस्तों, जुल्फिकार खां की सहायता से जहादार शाह शासक बनने में सफल हुआ। कौन दोस्तों, जहादार शाह। ठीक है, इसके काल में दोस्तों जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आया यहाँ पर, जजिया कर। किंतु एक गलत पद्धति इजारा की शुरुआत हुई। तो दो चीजें समझेंगे हम यहाँ पर कि जजिया कर क्या होता है और इजारा पद्धति क्या होती है। सबसे पहली बात दोस्तों, जजिया कर। तो जजिया कर दोस्तों गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं बोल रहा हूं यहां पर जजिया कर गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो जजिया कर समाप्त किसने किया था, जहादार शाह ने। इससे पहले एक और मुगल शासक थे अकबर, उनके द्वारा भी समाप्त किया गया था दोस्तों। तो जजिया कर समाप्त किया था जहादार शाह ने। वहीं इन्होंने एक गलत पद्धति जिसका नाम है इजारा, क्या है दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है इजारा की। तो दोस्तों इजारा पद्धति क्या होती है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। इजारा पद्धति का संबंध है भू राजस्व व्यवस्था से। किससे दोस्तों, भू राजस्व व्यवस्था से। इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। किसमें दोस्तों, इजारा पद्धति में, कि जो सबसे अधिक बोली लगाता है उसे भूमि ठेके पर मिल जाती है। एक और क्वेश्चन बनता है कि जहादर शाह लाल कुंवारी नामक वेश्या पर आसक्त था। ठीक है दोस्तों, तो जहादर शाह के इतने फैक्ट हमने देखे दोस्तों। आगे देखते हैं, जहादर शाह के भतीजा था दोस्तों फर्रुख सियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से जहादर शाह को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, तो बात आई यहाँ पर फर्रुख सियार। अब दोस्तों अगला मुगल शासक होगा फर्रुख सियार। जहादार शाह के बाद कौन बन जाएगा, फर्रुख सियार, क्योंकि फर्रुख सियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से किसकी हत्या कर दी, जहादार शाह की। नया शब्द आया है दोस्तों सैयद बंधु। तो दोस्तों सैयद बंधु के बारे में हम आगे देखेंगे, इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। तो दोस्तों जहादार शाह की मृत्यु हो गई है। अब अगला मुगल शासक कौन आ गया है दोस्तों, फर्रुख सियार। ये रहा दोस्तों फर्रुख सियार। फर्रुख सियार की एक और उपाधि क्या थी, घृणित कायर। फर्रुख सियार ने शासन किया था दोस्तों 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, फर्रुख सियार ने हिंदुस्तानी दल के नेता सैयद बंधुओं, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है, उनकी सहायता से राजगद्दी प्राप्त की थी। किसने दोस्तों, फर्रुख सियार ने। किसकी सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से। तो दोस्तों बात आती है कि सैयद बंधु कौन थे। तो दोस्तों सैयद बंधुओं का वास्तविक नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। याद रख लेना दोस्तों कि सैयद बंधुओं का वास्तविक नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली था। ठीक है दोस्तों, तो फर्रुख सियार ने दोस्तों 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ के लिए एक शाही फरमान जारी किया था। तो दोस्तों शाही फरमान जारी करने वाला मुगल शासक कौन था, फर्रुख सियार। कब किया था, 1717 ईस्वी में। वो भी किस लिए, ताकि अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ हो। इसमें क्या होता था दोस्तों, अंग्रेजों को बंगाल में 3000 रुपये वार्षिकी के बदले चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाती थी। तो दोस्तों शाही फरमान के माध्यम से अंग्रेजों को कहाँ व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी, बंगाल में। वो भी कितने के बदले, 3000 रुपये वार्षिकी के बदले। आगे दोस्तों सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियार को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। वापस से दोस्तों सैयद बंधुओं ने किसकी हत्या करवा दी दोस्तों,
फर्रुखसियार की। तो अब देखेंगे दोस्तों आगे फर्रुखसियार के बाद अगले मुगल शासक। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन मुख्य रूप से बनता है कि शाही फरमान जारी करने वाले कौन थे? फर्रुखसियार। फर्रुखसियार की उपाधि क्या थी? घृणित कायर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम फर्रुखसियार के बाद। फर्रुखसियार की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। उसके बाद सैयद बंधुओं ने एक के बाद एक दिल्ली के सिंहासन पर सम्राटों को बैठाया। सबसे पहले उन्होंने बिठाया था रफ़ी उद दरजात को। यहाँ पर है दोस्तों रफ़ी उद दरजात। तो दोस्तों फर्रुखसियार के बाद कौन बैठे थे? रफ़ी उद दरजात। तो दोस्तों रफ़ी उद दरजात को मुगल बादशाह बनाया। किन्होंने बनाया दोस्तों? सैयद बंधुओं ने। तो दोस्तों रफ़ी उद दरजात को मुगल बादशाह बनाया। रफ़ी उद दरजात सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो रफ़ी उद दरजात सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। इसकी मृत्यु दोस्तों क्षय रोग से हुई थी। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, भय रोग हो गया है, उसका नाम है दोस्तों क्षय रोग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रफ़ी उद दौला को बादशाह बनाया गया। ये रहा दोस्तों रफ़ी उद दौला। ठीक है दोस्तों, किंतु इनकी मृत्यु पेचिश रोग से हुई थी। तो रफ़ी उद दौला की मृत्यु पेचिश रोग से हुई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बना है हमारे लिए, सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था रफ़ी उद दरजात। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम रफ़ी उद दौला के बाद कौन मुगल शासन बना। तो दोस्तों रफ़ी उद दौला के बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है दोस्तों, तो इसके काल में तुरानी दल के नेता निजाम उल मल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे दोस्तों सैयद बंधु, तो अब सैयद बंधुओं की हत्या हो जाती है दोस्तों। कौन करवाता है? तुरानी दल का एक नेता है निजाम उल मुल्क, जिसका अन्य नाम है चिनकिलीच खा, के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला इंपॉर्टेंट है, इसका शासन था 1719 से लेकर 1748 तक। ठीक है दोस्तों, 1739 में मोहम्मद शाह के समय ही फारस का शासक है दोस्तों नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, इसने भारत पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन बनता है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस मुगल शासक के काल में किया? तो उसका नाम है मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह ने आक्रमण कब किया? 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। किस युद्ध में दोस्तों? करनाल के युद्ध में। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका था। कितने दिनों तक दोस्तों? 57। और यहाँ से ये अपने साथ तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन, क्या है दोस्तों? तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा ले गया। तो दोस्तों मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा भारत से कौन लेकर गया दोस्तों? नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह, क्योंकि तख्ते ताउस कौन लेकर चले गया दोस्तों? नादिर शाह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हमने दोस्तों। आगे देखते हैं हम दोस्तों, मोहम्मद शाह के बाद आते हैं दोस्तों अहमद शाह, जो कि 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक शासन करते हैं। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका एकमात्र पुत्र दोस्तों अहमद शाह गद्दी पर बैठता है। इसी के काल में दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और अहमद शाह अब्दाली ने भारत में 1748 से 1767 ईस्वी तक कुल 7 आक्रमण किए। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद शाह के बाद आता है अहमद शाह। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अहमद शाह के बाद आएगा आलमगीर द्वितीय, 1754 से लेकर 1758 ईस्वी। इसके काल में भी अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया। और क्वेश्चन बनता है कि इसी के काल में प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। किसके काल में प्लासी का युद्ध हुआ था? आलमगीर द्वितीय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। किसके काल में दोस्तों? आलमगीर द्वितीय। दोस्तों बात आती है प्लासी का युद्ध, तो आगे हम दोस्तों इसके बारे में अच्छे से देखेंगे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमें पता होना चाहिए प्लासी का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था? आलमगीर द्वितीय। आगे आता है दोस्तों शाह आलम द्वितीय।
दोस्तों ये रहा शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक रहे। इसके काल में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। कब होता है दोस्तों? 1761 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ? तो शाह आलम द्वितीय। और बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के काल में। आगे दोस्तों अकबर द्वितीय। तो दोस्तों अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी तथा अपना केस लड़ने के लिए इन्हें इंग्लैंड भेजा। कई बार क्वेश्चन आता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने। और इन्होंने अपना केस लड़ने के लिए इन्हें कहाँ भेजा? इंग्लैंड में। और दोस्तों इंग्लैंड में ही 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की क्या हो जाती है? मृत्यु। अकबर द्वितीय के समय ही 1835 ईस्वी में मुगलों के सिक्के क्या हो गए थे दोस्तों? बंद। तो अकबर द्वितीय से क्वेश्चन बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो दोस्तों अकबर द्वितीय के बाद बचते हैं लास्ट मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर। ठीक है दोस्तों, जिनका शासन था 1837 से लेकर 1857। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बहादुर शाह द्वितीय जिनकी उपाधि है जफर। ध्यान से सुनना दोस्तों, यह अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है दोस्तों, यह कैसा बादशाह था? अंतिम मुगल बादशाह। इतिहास में इसे बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बिना साम्राज्य का सम्राट। 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह के बाद इन्हें बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया जाता है दोस्तों? रंगून, जहां इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन और 15 लाख रुपए अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराया तथा 1,000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। तो इतनी सुविधाएं किसे दी गई थी दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय को। 1862 में दोस्तों रंगून में ही बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है? मृत्यु। हालांकि दोस्तों कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हो गया था। तो कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य कब समाप्त हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 1858 को। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक और फैक्ट है कि बहादुर शाह जफर बहुत अच्छे क्या थे दोस्तों? गजल गायक। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा है दोस्तों उत्तरवर्ती मुगल शासक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगले चैप्टर में देखेंगे विभिन्न कंपनियां। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक के सारे हमें मुगल शासकों के बारे में लाइन से याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक के बाद एक सीरियल से हमें याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।